अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर चैनल लर्निंग सस्टेन। तो आज जो है वो CS 101 के जो हैं वो करंट पेपर आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप चैनल पर न्यू है और इसी तरह मज़ीद सॉल्यूशन चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। ठीक है, करंट पेपर से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ से पेपर आ रहा है, कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और उन टॉपिक्स को आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करके जाना है। CS 101 जो है 8 बजे का ये पेपर है। 2-3 पेपर हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको भी पेपर में आ जाएं, तो आपने जो है वो अपने MCQs जो हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। MCQs पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। ठीक है, MCQs जो हैं वो 40 मार्क्स के आपको MCQs आएंगे। तो अगर आप अपने MCQs ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपने MCQs को लाजमी तौर पे करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो MCQs 3-4 पेपर है मेरे पास जो कि मुझे ग्रुप्स वगैरह से मिले हैं, जो कि आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप को किसी और बुक का करंट पेपर चाहिए तो आप कमेंट में नीचे मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चले हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। मोस्टली MCQ जो है वो MS वर्ड वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि MS वर्ड वाला जो है वहाँ से ज़्यादातर MCQs आए थे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था और स्टैंड फॉर थे। शॉर्ट क्वेश्चन भी इजी थे मगर मुझे नहीं आते थे। जो तैयारी करेगा हो जाएगा पेपर आराम से। लॉन्ग भी अच्छे थे मगर सेम नहीं आते थे। आगे है नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन EMF और क्वेश्चन था उसमें डिफरेंस वाला PINEPIC स्टैंड फॉर, बाकी याद नहीं। तो ये स्टूडेंट है, उन्होंने अपना पेपर शेयर किया हुआ है। एक ये पेपर है कि URL CS 101 का ही नेक्स्ट पेपर है। तो URL फुल फॉर्म, URL की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एंड 2 वेबसाइट्स नेम लिखने थे। MS एक्सेल से एक क्वेश्चन था, फाइंड करना था नंबर ग्रेटर देन 100 फ्रॉम गिवन टेबल एंड आउटपुट भी लिखना था। एंड हाउ मैनी एक्सप्रेसिव रिपीट इन सेपरेट शीट, उसका भी फार्मूला और आउटपुट लिखना था। व्हाट इज़ आ साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स पर्पस। आगे है OOP से रिलेटेड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आगे जो है वो इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव पैराग्रिदम डिफरेंस, ठीक है। MCQ 40 थे, ज़्यादातर MS वर्ड एंड एक्सेल एंड पैराग्रिदम वाले टॉपिक से थे। मैंने आपको बताया कि आपने MS वर्ड का जो टॉपिक है वो लाजमी तौर पे अपना जो हैंड आउट्स है वहाँ से देख कर जाना है। वहाँ से ज़्यादातर MCQs थे। आपको ये पता चल गया कि कहाँ से MCQs ज़्यादा थे। ठीक है, ये भी एक पेपर है 17 सितंबर का, E-वेस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ये एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल दिया था। IPR स्टैंड फॉर, ठीक है, इसका स्टैंड आपने देख लेना है। एक्सेल का फार्मूला था जो कि करेक्ट करना था। ठीक है, एक्सेल का फार्मूला उन्होंने गलत दिया था और उन्होंने कहा था कि करेक्ट फार्मूले लिखें। ठीक है, आगे जो है वो कंपाउंड ऑफ एडिटिंग ग्रुप्स था। इंट मेन इसमें 1 वैल्यू दी थी, उसका आउटपुट पूछा था। एक्सेल में सम का पूछा था। ठीक है, आगे है MS वर्ल्ड में से स्टाइल प्रोग्राम का पूछा था। MS वर्ल्ड और एक्सेल ये जो टॉपिक्स हैं आपने अच्छे तरीके से करने हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के रिलेटेड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। सेपरेट जो है वो शीट में वैल्यू का बताना था कि किस रो कॉलम के लिहाज से है। MCQs मोस्टली फाइल से थे। बेस्ट ऑफ लक। फाइल्स जो हैं आपने मॉइज और वकार की जो फाइल्स हैं वो लाजमी तौर पे करनी है। ठीक है, तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा MCQs आएंगे। आगे जो है वो हमारे पास तीसरा पेपर है, तो CS 101 का ही पेपर है। और ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल बनाना था। सेपरेट शीट का टेबल था वो फुल करना था। देखिए सेपरेट शीट का यहाँ पे भी आया क्वेश्चन, यहाँ पे भी आया है। ठीक है, प्रोटोटाइप टाइप एक टेबल था। डेफिनेशन दी थी, बताना था कि ये प्रोटोटाइप की कौन सी टाइप है। ठीक है, प्रोटोटाइप की टाइप्स में से बताना था आपने। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। बाद में जो है वो सॉफ्टवेयर
लाइसेंस के लॉ थे, ठीक है। शॉर्ट में एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड था, बाकी याद नहीं। MCQs MS वर्ड से थे सारे। MS वर्ड का टॉपिक और MS एक्सेल का टॉपिक आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। MCQs ज़्यादातर 2-3 पेपर्स आपने पढ़े हैं, आपको पता चल गया होगा कि MCQs ज़्यादातर वहाँ से आ रहे थे। MCQs पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। तो आपने MCQs को अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को देख लें और MCQs के लिए फाइल्स और MS वर्ल्ड वाले टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर कर लें। तो जज़ाकल्लाह, बस अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।